हेलो गाइस, स्वागत करते हैं आप सभी का आज के इस न्यू वीडियो में। तो गाइस कैसे हो आप सभी लोग। गाइस आज की इस वीडियो पर मैं आप सभी को बताऊंगा कि किस तरीके से आप एंड्रॉइड बिल्डर, न्यूट्रॉन, कोडुलर जैसे प्लेटफॉर्म के लिए एक्सटेंशन को डेवलप कर सकते हो। एंड इस टॉपिक पर वीडियो बनाने के लिए हमारे प्यारे सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था, जिसके बाद से मैं ये एक्सटेंशन की वीडियो बना रहा हूँ। आज की इस वीडियो में इस टॉपिक को हम लोगों ने 4 भागों में बांट दिया है, जहां पर हम लोग फर्स्ट पॉइंट में देखेंगे कि ऐसा कौन सा प्लेटफॉर्म है जहां पर हम आसानी से बेस्ट और ईजिली तरीके से एक्सटेंशन को बिल्ड कर सकते हैं। एंड साथ ही साथ हम लोग सेकेंड पॉइंट में देखेंगे कि बेसिक ऑफ एक्सटेंशन मेकिंग क्या क्या है, यानी कि क्या क्या आपको जानना ज़रूरी है एक्सटेंशन बनाने के लिए। एंड आपको गाइस थोड़ी बहुत जावा की नॉलेज तो मैं आज की इस वीडियो पे दे ही दूंगा। एंड उसके बाद जो है थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट में हम लोगों ने क्या किया है, लाइव आपको एक्सटेंशन बिल्ड करके दिखाया है। यस गाइस, आप लोगों को लाइव में एक्सटेंशन बिल्ड करके दिखाया हूँ। एंड जो फोर्थ पॉइंट है उसमें मैंने एक्सटेंशन जो मैंने बिल्ड किया उसे लाइव टेस्ट करके भी दिखाया हूँ, ताकि आपको प्रूफ के साथ मैं दिखा सकूँ कि हाँ गाइस, एक्सटेंशन बनाना ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है, बट आपको थोड़ा बहुत नॉलेज गाइस होना चाहिए। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम प्लेटफॉर्म की बात करेंगे, जहां पर हम बात करेंगे रस एक्सटेंशन बिल्डर की, जो कि एक ऑफलाइन और एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जहां पर से आप आसानी से एक्सटेंशन को बिल्ड कर सकते हैं। लेकिन ये ऑफलाइन एक्सटेंशन बिल्डर है, इसलिए इसके इंस्टॉलेशन में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें देखने को मिलती है, तो इसलिए मैं इसे जो है प्रेफर नहीं करता। मैं यहाँ पर बात करूँगा न्यूट्रॉन एक्सटेंशन बिल्डर की, जो कि एक ऑनलाइन और नंबर 1 एंड नंबर बेस्ट पर आ जाने वाला ये एक्सटेंशन बिल्डर है, जो कि आप आसानी से यूज कर सकते हो। सेकंड पॉइंट पर है बेसिक्स ऑफ एक्सटेंशन मेकिंग, जहां पर हम आपको बताएंगे थोड़े बहुत छोटे बहुत आप लोगों को जानना ज़रूरी है इस टाइप का कोड्स, जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा काम आएगा। तो यहाँ पर हम जावा के कुछ बेसिक्स के बारे में बात करेंगे। जैसे कि अगर आप कोई टेक्स्ट लेते हो, जैसे कि देखो हेलो गाइस, मैंने एक टेक्स्ट है, ये एक टेक्स्ट है, ठीक है। तो इसके लिए मेरे को क्या है, एक स्ट्रिंग लेना पड़ेगा। ये क्या है, स्ट्रिंग एक कोड है जो लेना पड़ेगा अगर आप किसी टेक्स्ट को ले रहे हो, ठीक है। अभी आपको मैं समझाता हूँ। मान के चलो आपके पास एक टेक्स्ट बुक है, उस पर आपको कुछ लिखना है। अगर मैं आपको दूँ चॉक, तो क्या आप लिख पाओगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ठीक उसी प्रकार से अगर आप जावा में अगर आप किसी टेक्स्ट को स्टोर करना चाहते हो किसी वेरिएबल पे, तो वेरिएबल से आगे, वेरिएबल के नेम के आगे आप लोगों को स्ट्रिंग का यूज़ करना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार अगर आपको कोई नंबर लेना है या फिर नंबर को गेट करवाना है या नंबर सेट करना है, देन उसके आगे पर INT का यूज़ करना पड़ेगा। INT कोड अगर आप लगाओगे देन आप आगे नंबर लिखना पड़ेगा, अदरवाइज़ जो एक्सटेंशन है वो बिल्ड नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार अगर हम बात करें, अगर आपको ट्रू या फॉल्स अगर स्टोर लेना है, गेट करना है या फिर स्टोर करना है, तो आपको बुलियन जो ये ब्लॉक है उसका यूज़, ब्लॉक नहीं बोल सकते गाइस, आप इसे कोड बोलना पड़ेगा। कोड जो है उसका यूज़ आपको करना पड़ेगा। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं एक्सटेंशन के कुछ बेसिक्स के। आपको डिस्प्ले पर 3 एक्सटेंशंस के ब्लॉक्स देखने को मिल रहे हैं, जिसमें से अगर आप फर्स्ट टाइप का जैसे ब्लॉक आपको देखने को मिल रहा है, अगर आप इस टाइप के ब्लॉक को क्रिएट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप लोगों को कोड स्टार्ट करना पड़ेगा @सिंपल फंक्शन से। एंड उसके साथ ही साथ पब्लिक एंड वॉइड या फिर आप स्ट्रिंग फंक्शन का यूज़ कर सकोगे। एंड वीडियो के आगे पे मैं आपको बताऊंगा कि क्या है ये एंड किस तरीके से यूज़ करता है। एंड अगर आप सिंपली अगर आप सेकंड नंबर ब्लॉक्स आप देख रहे होंगे, तो वहाँ पर इस टाइप के अगर आप ब्लॉक्स क्रिएट करना चाहते हैं, देन आपको सिंपल इवेंट जैसे कोड का यूज़ करना पड़ सकता है। एंड अगर आप प्रॉपर्टी यानी कि ग्रीन टाइप के जो आपको थर्ड ब्लॉक्स मिल रहा है, अगर आपको इस टाइप के क्रिएट करना चाहते हैं, देन आप सिंपल प्रॉपर्टी ब्लॉक का यूज़ करेंगे। एंड मैं आगे के वीडियो के पार्ट्स में इसके बारे में डिस्कस करूँगा। फटाफट से चलिए हम लोग एक एक्सटेंशन जो है क्रिएट करके आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग न्यूट्रॉन IDE बिल्डर को यूज़ किया है। यहाँ पर आप लॉगिन हो जाओगे। लॉगिन हो जाने के बाद आप डायरेक्टली क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करोगे। देन यहाँ पर आप लोगों को स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको अपना जो प्रोजेक्ट होगा उसका नाम को यहाँ पर एंटर करना होगा, नेम ऑफ द प्रोजेक्ट को आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। जैसे कि मैं चलो एक नोटिफायर एक्सटेंशन क्रिएट कर लेता हूँ, तो जस्ट यहाँ पर देखो मैंने नोटिफायर एक्सटेंशन मैंने लिख दिया। एंड यहाँ पर पैकेज नेम आप डाल सकते हो, जैसे कि आप इन डॉट जो भी आप पैकेज नेम आपको पता ही होगा किस टाइप के होते हैं, तो आप यहाँ पर नॉर्मली एक पैकेज नेम आप डाल दो। जैसे कि मैंने डाल दिया है इन डॉट टेस्ट नोटिफायर, एंड यहाँ पर मैंने ये डाल दिया है। ठीक उसी प्रकार हम लोग अब आइकॉन की URL डालेंगे। जैसे कि देख लो मेरे पास एक आइकॉन है, आइकॉन की URL को मैंने यहाँ पर कॉपी किया। एंड कॉपी कर लेने के बाद नॉर्मली हम लोगों ने इसे पेस्ट कर दिया। ठीक है, ये हमारी आइकॉन की URL हो गई। एंड ये मैंने हेल्प URL में देखो जस्ट मैंने अपने चैनल का एक सिंपली लिंक है वो इंटर कर दिया। एंड यहाँ पर मैंने सिंपली एक डिस्क्रिप्शन लिख दिया है। ठीक है, आप लोग भी लिखना है, आप लिख भी सकते हो, एंड अदरवाइज आप नहीं भी लिख सकते हो, आप इससे स्किप भी कर सकते हो।
हो। आप डिस्क्रिप्शन स्किप कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आप हेल्प यूआरएल नहीं देना चाहते तो आप नहीं दे सकते हो। एंड साथ ही साथ अगर आप आइकॉन की यूआरएल है नहीं देना चाहते हो देन आप नहीं दे सकते हो। सिंपली आपको बस प्रोजेक्ट नेम एंड जो पैकेज नेम है वो डालना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद फिर हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे एंड अब आपके सामने एक एक्सटेंशन क्रिएशन का एक पेज आ जाएगा जहाँ पर आपको एक छोटा सा एक्सटेंशन बनाकर दिया गया है, लेकिन ये यहाँ पर किसी भी काम का नहीं है। एंड सबसे ऊपर पे अगर आप देखोगे तो पैकेज दिया हुआ है, जो कि आपने डाला था वही पैकेज नेम यहाँ पर दिया गया है। अगर आप इसे रिमूव कर देते हो देन एक्सटेंशन बिल्ड नहीं होगा, आपको इसके पैकेज नेम की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए आपको यहाँ पर इसे रिमूव नहीं करना है, इस बात को ध्यान में रखना है। ओके, सो अगर आप देखोगे अब यहाँ पर बहुत सारे क्लासेस का यूज़ किया गया है। क्लासेस कौन सी क्लासेस? तो देखो यहाँ पर इंपोर्ट के बगल में आप देख सकते हो, इंपोर्ट के बाद जो सारी चीज़ें यूज़ किए गए हैं यानी कि इंपोर्ट किया गया है, इसे बोला जाता है क्लासेस। जैसे ही आप कोई प्रोजेक्ट क्रिएट करते हो देन आपको यहाँ पर पहले से ही डले हुए कुछ क्लासेस देखने को मिलता है, जिसे आपको बिल्कुल भी एडिट नहीं करना है। जैसे कि मान लो कि आपने कोई क्लास लिया है, जैसे कि देखो यहाँ पर एक क्लास लिया है कॉन्टेक्स्ट नाम से, तो नीचे पे भी देखोगे एक कॉन्टेक्स्ट नाम का हम लोगों ने यहाँ पर काम करवाया है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आगे चलो आपको मैं थोड़ा और डिटेल ले जाता हूँ। तो देखो अगर आप मान लो कि अगर आपको क्लास 12th की पढ़ाई करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्लास 12th में एडमिशन लेना पड़ेगा। ठीक उसी तरह का तरीके से यहाँ पर अगर हम कोई फंक्शन को क्रिएट करता है देन उससे पहले मुझे एक क्लास को लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये भी मैं आपको बताता हूँ। लेकिन यहाँ पे देखो आप वर्जन को आप एडिट कर सकते हो, ये भी आप कर सकते हो। साथ ही साथ अगर हम बात करें कि डिस्क्रिप्शन की, तो डिस्क्रिप्शन भी आप यहाँ पर से चेंज कर सकते हो। एंड यहाँ पर आपको सिंपली ऑब्जेक्ट मिल जाता है, जहाँ पर आप कोई भी लाइब्रेरी को इंस्टॉल करना चाहते हो तो आप लाइब्रेरी को भी इंस्टॉल कर सकते हैं। साथ ही साथ आप यहाँ पर से परमिशन को भी ऐड कर सकते हो। जैसे कि हम यहाँ पर से एक स्टोरेज का परमिशन को ले लेते हैं। इससे क्या होगा, मेरे एक्सटेंशन को जो कि भी मैं बनाऊँगा उसे जब भी कोई एप्लीकेशन में इंस्टॉल करके बनाएगा देन उसको जो है एक परमिशन मांगेगा कि आपको जो है ये परमिशन को अलाउ करना है। ठीक है, इस तरीके का परमिशन सिस्टम को आप क्रिएट कर सकते हो। एंड साथ ही साथ यहाँ पर आपको अब ब्लॉक स्टार्ट करते हैं बनाना, तो यहाँ पर से देखो क्या करना है, आपको सिंपल फंक्शन से सिंपल इवेंट तक के पूरे इस कोड को रिमूव कर देना। ओके, सो अभी आप देख सकते हो मैंने इसे रिमूव कर दिया है। तो अब मुझे यहाँ पर से कोड बनाना है, तो सिंपली मैं लिखूँगा सिंपल फंक्शन। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इस टाइप का जो कोड है वो लगता है एक्सटेंशन बनाने के लिए, यानी एक्सटेंशन के जो ब्लॉक्स है उसके क्रिएट करने के लिए। एंड यहाँ पर अभी मैं कुछ इस तरीके का ब्लॉक्स को क्रिएट करने जा रहा हूँ, तो इसलिए मुझे लिखना पड़ेगा पब्लिक स्पेस वॉइड एंड उसके बाद स्पेस डालना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप कुछ इस तरीके का ब्लॉक्स को क्रिएट करना चाहते हो देन आप स्ट्रिंग लिखोगे। फिलहाल अभी हम इस टाइप के ब्लॉक्स को क्रिएट करना चाहते हैं, इसलिए अभी हम क्या करेंगे, पब्लिक वॉइड डालेंगे एंड उसके बाद फिर जो इस ब्लॉक्स का नेम जो होगा वो डालना पड़ेगा। जैसे कि मैं डाल देता हूँ सो नोटिफायर। ठीक है, तो ये मैंने एक डाल दिया नेम ब्लॉक्स का। उसके बाद फिर इस टाइप का ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे एंड ब्रैकेट क्लोज करेंगे। उसके बाद फिर हम इसके बीच पर आएंगे एंड यहाँ पर मुझे यूज़र से क्या लेना है, तो मुझे यूज़र से एक मैसेज लेना है फॉर एग्जांपल। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक स्ट्रिंग यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मैं यूज़र से टेक्स्ट के फॉर्म में एक मैसेज लूँगा, तो इसलिए मैं स्ट्रिंग का फंक्शन का यूज़ कर रहा हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया था इससे पहले ही। उसके बाद फिर मैंने ये एक ब्रैकेट का यूज़ किया है, उस स्टार्ट किया। फिर यहाँ पर आप देख सकते हो, ध्यान से देखो तभी आपको समझ में आएगा। उसके बाद जो भी कोड लिखेंगे अब हम इसके अंदर पे लिखेंगे। अगर आप इससे बाहर कुछ करते हो देन जो ब्लॉक है यानी जो एक्सटेंशन है वो वर्क नहीं करेगी। ओके, सो अभी हम जाते हैं गूगल पर। अभी मुझे एक क्लास की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि मुझे एक फंक्शन क्रिएट करना है। जैसे कि मुझे एक नोटिफायर बनाना है, तो यहाँ पर से मैं लिखूँगा टोस्ट मैसेज इन जावा क्लास। ठीक है, जावा क्लास लिखोगे देन आपको क्लास का मिल जाएगा। क्लास क्या है आपको पता तो होगा नहीं, तो उस चीज़ के लिए आपको यहाँ पर से जावा क्लास लिखोगे, जो भी आप बनाना चाहते हो उसके बाद फिर जावा क्लास लिखोगे देन वो जावा क्लास आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद उसके डिटेल भी आप डिस्कशन भी यहाँ पर किया गया है। जैसे कि आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर वेबसाइट में क्लिक किया तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है टोस्ट का एग्जाम्पल दिया हुआ है। एंड साथ ही साथ देखोगे यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि जो टोस्ट का जो क्लास है वो कुछ ये है, जिसका सब क्लास ये है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है एंड्रॉयड विजिट डॉट टोस्ट। ठीक है, ये है क्लास, तो हम लोगों को इसको यूज़ करना है। तो इसे सेट करने के लिए हम डायरेक्टली ऊपर आ जाएंगे। ऊपर आ जाने के बाद यहाँ पर मैं इंटर प्रेस कर देता हूँ एंड यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा IMPORT इम्पोर्ट, क्योंकि हम जो है इस क्लास को इम्पोर्ट करने वाला है। इसके बाद फिर हम जो जिस क्लास को स्टार्ट किया था उसे हम जस्ट यहाँ पर पेस्ट कर देंगे एंड सेमीकोलन दे देंगे, क्योंकि जो है ये कोड यहाँ बंद हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर याद रखना जो भी आप कोड लिखोगे उसके बाद एंड में सेमीकोलन देना ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ पर देख लो जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर देखो क्लास है, क्लास के यहाँ पर आप जो भी वर्ड रहेगा ये क्या होगा, क्लास का नेम होगा। ठीक है,
जैसे कि यहाँ पर दोस्तों इवेंट डिस्पैचर है, वो क्लास का नेम है, ठीक है। ये जो टोस्ट दिख रहा है ये क्लास का नेम है, ठीक है। तो अब हम क्या करना है, इसको काम में लगाने वाला है। ये जो टोस्ट जो क्लास है, अब हम इसको काम में लगाने जा रहे हैं। तो इसलिए भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपली अब हम क्रिएट करेंगे एक फंक्शन में, यानी कि जो एक कोड है वो लिखेंगे। अब क्या है, तो उसमें लिखेंगे अब हम लोग TOAST टोस्ट डॉट, यानी डॉट इसलिए मैंने लगाया क्योंकि मैं टोस्ट जो क्लास है उसमें हमें इस चीज़ को सेटअप करूँगा। तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे देखो मेथड बताया गया है। क्या बताया गया है, टोस्ट में जो है मुझे मेक टेक्स्ट करना होगा, राइट। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मेक टेक्स्ट को यहाँ पर लिखूँगा, मेक टेक्स्ट, मेक लिख देता हूँ। उसके बाद फिर मैं लिखता हूँ TEXT टेक्स्ट। तो उसके बाद फिर देखो इसमें क्या कुछ बताया गया है। उसके बाद बताया गया उसमें कॉन्टेक्स्ट लिखना है, टेक्स्ट लिखना है, उसका ड्यूरेशन लिखना है, राइट। आप ध्यान से देखो, सबसे पहले यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट लिखना है। तो यहाँ पर सिंपली आपको ब्रैकेट स्टार्ट करना है एंड उसमें लिखना है कॉन्टेक्स्ट कॉमा। उसके बाद फिर जो भी हम मैसेज को शो करवाना चाहते हैं, यानी जो भी नोटिफायर हम शो करवाना चाहते हैं, जो यूज़र डाला है, तो हम लोग वो यूज़र का डाला हुआ डाटा को गेट करने के लिए हम यहाँ पर हम लोगों ने मैसेज नाम में लगाया हुआ था, तो मैंने यहाँ पर मैसेज लिख दिया। ओके, सो अभी आपको कॉमा देना है। उसके बाद देखो ऊपर आ जाओगे, देन थोड़ा सा ऊपर आओगे, देन आपको देखने को ऊपर मिलेगा, देखो यहाँ पर जो है, अगर आपको जो नोटिफिकेशन है, नोटिफायर है, वो क्या है, लॉन्ग टाइम के लिए चाहिए, लंबे समय के लिए थोड़ा चाहिए, तो आप लंबे समय के लिए लेंथ लॉन्ग का यूज़ कर सकते हो। एंड अगर आप शॉर्ट टाइम के लिए चाहिए तो लेंथ शॉर्ट का यूज़ कर सकते हो। थोड़ा और समझाते हैं, जैसे कि मान लो कि एक क्लॉक है। क्लॉक में आपको जब भी इंटरवल सेट करते हो, कोई भी क्लॉक का इंटरवल, तो आप यहाँ पर लगाते हो, सेट करते हो, ठीक है। सेट करने के बाद यहाँ पर आपको मैथ वाला ब्लॉक मिलता है। आपको मैथ वाले ब्लॉक पर से आप यहाँ पर लगाते हो, उसके बाद फिर जाके आप इंटरवल सेट करते हो, ठीक है। सेम इसी तरीके से करते हो। तो इस पर भी आप लोगों को सेम इसी तरीके से सेटअप करना है। तो कैसे करोगे, यहाँ पर आपको लिखना है, देखो हम किस में सेटअप कर रहे हैं, जो टोस्ट नाम का जो क्लास है उस पर क्या है, सेट कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे टोस्ट डॉट, उस पर अब हम क्या सेट करने वाले हैं कि मुझे जो नोटिफिकेशन है यानी नोटिफायर है वो हमको लंबे समय के लिए चाहिए, शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए या लॉन्ग टर्म के चाहिए। तो देखो मैं शॉर्ट लेंथ शॉर्ट को मैं यहाँ पर से कॉपी कर लेता हूँ एंड यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ, राइट। तो यहाँ पर देखो मैंने पेस्ट कर दिया एंड इसके बाद फिर अब हम ब्रैकेट के बाहर आ जाएंगे। देखोगे यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर मैं एंड में आ चुका हूँ एंड उसके बाद अब मुझे शो करवाना है। तो शो करवाने के लिए देखो सिंपली लिखा हुआ है, यहाँ पर मुझे शो मेथड का यूज़ करना पड़ेगा जिससे कि मुझे डिस्प्ले भी हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं डॉट शो करवा दूँगा। आप चाहो तो नेक्स्ट लाइन पर भी दे सकते हो एंड यहाँ पर मैंने यहाँ पर इसी लाइन पर कर दिया है एंड शो लिखने के बाद उसके बाद फिर ब्रैकेट जो स्टार्ट किया एंड क्लोज किया एंड यहाँ पर सेमी कॉलन दे दिया, जिसके बाद जो ये एक्सटेंशन अब हम लोग को कम्प्लीटली बनकर रेडी हो चुका है। तो गाइस अब हम जो है इसे कंपाइल करेंगे एंड यहाँ पर जैसे ही मैंने कंपाइल एक्सटेंशन पे क्लिक किया, देन यहाँ पर से जो एक्सटेंशन है वो कंपाइल होना स्टार्ट हो चुकी है एंड जैसा कि आप देख सकते हो जो एक्सटेंशन है वो बिल्ड हो चुकी है। अब हम डिज़ाइनर सेक्शन पे अपने प्रोजेक्ट पर आ जाते हैं एंड यहाँ पर इंपोर्ट प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे, इंपोर्ट एक्सटेंशन पर क्लिक करेंगे एंड नो फाइल पे यहाँ पर मैं अपलोड कर देता हूँ फटाफट से अपने एक्सटेंशन फाइल को एंड अपलोड कर देने के बाद ओपन पे क्लिक करते हैं एंड यहाँ पर से मैं अपलोड कर देता हूँ। तो ओके, सो ये अपलोड हो रहा है, जस्ट वेट करते हैं एंड देखो यहाँ पर से आप देख सकते हो यहाँ पर लोगो भी आ चुका है। साथ ही साथ अगर मैं इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करूँ तो डिस्क्रिप्शन भी आ चुका है, वर्जन नेम आ चुका है, साथ ही साथ पूरा यहाँ पर मतलब एक्सटेंशन हमारी आ चुकी है। अब हम इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं फटाफट से अपने प्रोजेक्ट पे एंड अभी हम आ जाते हैं ब्लॉग्स पे, ठीक है। तो ब्लॉग्स पे देखते हो एक्सटेंशन आ चुकी है, एक्सटेंशन के ब्लॉग भी रेडी हो चुके हैं जैसा कि मैंने बनाया था, तो यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ फटाफट से जो ये फालतू के जो नोटिफायर और क्लॉक है जो मैंने आपको समझाने के लिए लिया था, जस्ट इसे मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने दोनों ही चीज़ों को डिलीट कर दिया। जब सिंपली एक बटन है और एक एक्सटेंशन को अब हम लोगों ने रखा अपने प्रोजेक्ट पर। अभी देख सकते हो आप लोग यहाँ पर हम लोगों ने ये एक्सटेंशन के ब्लॉक को यहाँ पर ऐड कर लिया। ऐड कर लेने के बाद अभी हम टेक्स्ट पर जाते हैं एंड टेक्स्ट को अगर यहाँ पर लगाएंगे तो ये देखो ये लग गया, राइट। एंड यहाँ पर आप जो भी लिखना चाहते हो, जैसे कि मैंने हेलो गाइस लिख देता हूँ, तो देखो यहाँ पर हेलो गाइस भी सेट हो चुका है, ठीक है। अगर आप इसे आप कनेक्ट करके कंपेनियन से चेक करोगे तो आपको किस तरीके का रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा वो भी आपको मैं दिखा दूंगा। जैसा कि आप लोग देख सकते हो गाइस यहाँ पर जो है कंपेनियन से हमारी एप्लीकेशन कनेक्ट हो चुकी है। यहाँ पर एक बटन है, जस्ट अभी मैं किस में क्लिक करता हूँ तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर एक नोटिफिकेशन आना स्टार्ट हो चुकी है। तो जैसा कि देख सकते हो मैंने यहाँ पर क्लिक किया एंड नोटिफायर से नोटिफिकेशन जो है वो आ रही है, ठीक है। अगर आपको ये एक्सटेंशन डेवलपमेंट का ये सीरीज पसंद आया होगा तो वीडियो पे कर दीजिएगा लाइक एंड हमारे चैनल पर कर दीजिएगा जल्दी से सब्सक्राइब। एंड गाइस अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो एंड अगर आपको इसका चाहिए पार्ट 2 देन कमेंट कर दीजिएगा। इस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।